आ जाओ सभी। आज जो है हम पीपीआर पॉइंट करेंगे। काफ़ी सारे बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि सर पीपीआर पॉइंट करा दो, तो हम पीपीआर पॉइंट आज करते हैं अपनी क्लास में। ठीक है, और हम करते हैं चैप्टर नंबर 21 से शुरू। चैप्टर 21। ठीक है, इसका नाम प्रिवेंटिव एंड डिफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, हमें जो है चैप्टर का नाम भी याद रखना है और इसके अंदर पीपीआर पॉइंट तो याद रखनी है। ठीक है, इसका नाम क्या है? प्रतिरोधी निरोधी एवं खोजी संगठन। ठीक है, चैप्टर का नाम याद रखने से दो फायदे होंगे। एक तो हमें ये पता चलेगा इसमें किस चीज से रिलेटेड पीपीआर पॉइंट है। ठीक है, दूसरा चैप्टर का नाम भी पूछ लेते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा प्रिवेंटिव एंड डिफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन कौन से चैप्टर का नाम है या कौन सा चैप्टर है, तो उसमें 21, 22, 23 ऐसे ऑप्शन में रहेगा आपके। ठीक है, और हमारा जो सिलेबस है उसमें चैप्टर 21 से लेके 28 तक है। ठीक है, यानी कि हमें 8 चैप्टर पढ़ने हैं। और इसका जो अगला चैप्टर है 22, उसी के अंदर हम 25 रजिस्टर पढ़ेंगे, 25 पीपीआर रजिस्टर। ठीक है, तो रजिस्टर और चैप्टर में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, चलो आओ अब शुरू करते हैं ना। 21.1 से शुरू करते हैं। 21.1 21.1 में क्या है? प्रिंसिपल्स हैं क्रिमिनल लॉ के एंड पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के, यानी कि आपराधिक कानून और पुलिस संगठन के जो है सिद्धांत है। आपराधिक कानून और पुलिस संगठन। देखो चैप्टर के नाम से ही पता चल जाएगा कि इसके अंदर कैसे कैसे पॉइंट होंगे। तो हमें वहां पर जो क्वेश्चन में ये लिखा हुआ मिलेगा और हमें पीपीआर सेलेक्ट करना है, तो हम यहां तक पहुंच जाएंगे कि ये चैप्टर नंबर 21 है। ठीक है, पुलिस आपराधिक कानून और पुलिस संगठन के सिद्धांत। ठीक है, ये है 21.1। इंग्लिश में इसको लिख देंगे प्रिंसिपल ऑफ द क्रिमिनल लॉ एंड पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चैप्टर्स का जो पहला पॉइंट है वो सिद्धांत के बारे में बात कर रहा है। दूसरा जो पॉइंट है 21.2, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये रिलेशन के बारे में बात कर रहा है। रिलेशन किस किस के रिलेशन? जो आपका इलाका मजिस्ट्रेट है, इलाका मजिस्ट्रेट और पुलिस के बीच कैसे कैसे रिलेशन होंगे? मधुर रिलेशन होने चाहिए। ठीक है, आपके जो लोकल मजिस्ट्रेट है और पुलिस के बीच। ठीक है, फिर 21.3 में है आपका गांव के जेलदार। चार चीजें हैं इसमें: जेलदार, लंबरदार, प्रधान और चौकीदार। ठीक है, इनका क्या है? ये हेल्प करेंगे। किसकी हेल्प करेंगे? पुलिस की। ये चौकीदार मदद करेंगे। ठीक है, ये बताया गया है 21.3 में। देखो प्रिवेंटिव हो रहा है ना,
मदद कर रहे हैं ना, सम डिफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन है, खोजी संगठन है, ठीक है। तो सबसे पहले जो कानून है, आपराधिक कानून है और पुलिस संगठन, उनके क्या क्या सिद्धांत है वो बताया गया है, प्रिंसिपल्स। सबसे पहले तो प्रिंसिपल्स के बारे में बात करेंगे, फिर रिलेशन के बारे में बात करेंगे, फिर मदद करेंगे, ठीक है, ऐसे याद रखेंगे इसको। अब आता है 21.4, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, इसमें जो है ड्यूटी है लोकल एंड स्पेशल लॉ की, ठीक है, ड्यूटीज ऑफ पुलिस अंडर लोकल एंड स्पेशल लॉ, ठीक है। अच्छा, इसमें जो हमने पढ़ा था, इनकी डेफिनेशन पढ़ी थी हमने कि लोकल और स्पेशल लॉ की, कहाँ पर पढ़ी थी ये पढ़ी थी 2 की 18 में और ये पढ़ी थी हमने 2 की 13 में, ठीक है। अच्छा, इसमें जो है देखो 4 2 जा 8 ऐसे याद रख लेना इसको, है ना। मल्टीप्लाई में हमें इजी याद रहता है, मल्टीप्लाई हो या फिर डायरेक्ट नंबर हो तो थोड़ा इजी रहता है। उसके बाद हम आते हैं अब अगले पॉइंट पे, 21.5। दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, दोनों पॉइंट लगातार है और इससे पहले वाला भी इंपॉर्टेंट ही है, मतलब ये पांचों के पांचों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 21.5 में क्या है, भगोड़े हैं, भगोड़े और अपराधियों को शरण देना, भगोड़े और अपराधियों को शरण देना, ठीक है, ये है 5वां पॉइंट। तो भगोड़े कौन होते हैं, एब्सकॉन्डर जो होते हैं, पीओ जो होते हैं, एब्सकॉन्डर या पीओ, ठीक है, या फिर क्रिमिनल्स, उनको जो शरण देते हैं वो 21.5 में बता रखा है। तो आपसे सीधा इतना ही क्वेश्चन आएगा कि भगोड़े और अपराधियों को शरण देने वाला पीपीआर पॉइंट कौन सा है, या फिर ड्यूटी ऑफ पुलिस अंडर लोकल एंड स्पेशल लॉ पीपीआर पॉइंट कौन सा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो इसमें हमने देखो शरण देने वाले पढ़े थे, हर्बर जो पढ़ा था शरण देने वाले, आश्रय देने वाला, तो वो था 2 की 13 में, ठीक है। यहाँ भी हमने 4 2 जा 8 किया था, वहाँ मल्टीप्लाई करके किया है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐड करके कर देंगे। तो ये दोनों पॉइंट एक साथ हमें फिर याद रहेंगे और साथ में इनकी डेफिनेशन भी याद रहेगी, ठीक है। अब आगे बढ़े, यहाँ तक किसी को अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो। अच्छा, इसके चलो मैं एक और बात बता देता हूँ, इसकी मैंने 249 तो आपको बता ही रखी है, 249 बीएनएस लगेगी जो अपराधियों को शरण देंगे, ठीक है। इसके साथ साथ आपको 2 सेक्शन और बता देता हूँ, वैसे मैं बीएनएस पढ़ाऊंगा तब इसको बताऊंगा, लेकिन एक बार फिर भी बता देता हूँ। 253 और 254 ये आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन ये सेक्शन 1 या 2 बार आई हुई है, तो हो सकता है इस बार ये आ जाए, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें फ्रेश है एकदम, बंदा अपराध करके आया है तब उसको कोई शरण दे रहा है तो 249 का बनता है। लेकिन अगर वो कस्टडी से भागा है या सजा मिल चुकी है उसको, तो कहाँ आएगा, 253 में आएगा। मतलब ये डिग्री बढ़ गई है इसकी, ये कस्टडी से भागा है या फिर अदालत ने इसको पकड़ा गया था, पुलिस कस्टडी से भाग गई, अदालत ने इसको सजा सुना दी थी तब भाग गया, तो 253 में आएगा। और 254 में आएगा जो डकैत हैं या रोबर हैं, उनको कोई शरण देता है, ठीक है, तो वो कहाँ आएगा, 254 में आएगा। ऐसे नहीं कि डकैती में से 5 आदमी चाहिए तो 5 को शरण देना जरूरी है, अगर एक बंदे को भी शरण देता है, उनमें से 4 को नहीं देता तो भी 254 लगेगी। इनमें क्या, बस सजा का थोड़ा सा बढ़ जाती है। और इसमें जो है 249 में इसको छूट है, यानी कि स्पाउस को जो है छूट है, पति पत्नी एक दूसरे को बचा सकते हैं। अगर ये पूछा जाता है कौन सी सेक्शन से छूट मिलती है, तो 249 से मिलती है पति पत्नी को। अगर ये पूछते हैं कि अपराध किया है, तो कोई अपराध नहीं किया है, ठीक है। आ जाओ, अब हम आगे बढ़ते हैं। 21.5 तक
5 के 5 पॉइंट याद रखेंगे। पहले में प्रिंसिपल है, दूसरे में रिलेशन है, फिर 4 जेलदार, लंबरदार, विलेज और चौकीदार मदद करेंगे। अच्छा, उसमें जो चौकीदार है उसका एक और पीपीआर पॉइंट है 22.78। जब वहां पे पढ़ेंगे, जब भी वो आपको पता चलेगा जब हम चैप्टर 22 पढ़ेंगे। उसमें क्या है, चौकीदार की थाने में हाजिरी है। तो क्वेश्चन कैसे आएगा कि चौकीदार की थाने में हाजिरी कौन से पीपीआर पॉइंट में है, बस इतना ही क्वेश्चन आएगा, चौकीदार की थाने में हाजिरी। ठीक है, अब हम 21.8 पढ़ेंगे। यहां से बीच के पॉइंट नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, इसमें क्या है, डीसीपी की खुफिया नोटबुक, बस इतना ही याद रखना, इससे ज्यादा नहीं रखना है। खुफिया नोटबुक, और आएगा भी इतना ही। खुफिया को क्या कहते हैं, कॉन्फिडेंशियल। ठीक है, अब इसके से जो अगला पीपीआर पॉइंट है वो है 21.9। उसमें क्या है, डीसीपी की वीकली डायरी, बस वीकली डायरी नंबर 1। ठीक है, ये इतना ही याद रखना है। और इसकी जो विषय वस्तु है वीकली डायरी की, वो 21.10 में है। यानी कि कंटेंट किस में है, विषय वस्तु। इक्कीस पॉइंट 10 में है। ठीक है, तो सबसे पहले खुफिया नोटबुक आई डीसीपी साहब की, फिर वीकली डायरी आएगी, और वीकली डायरी में क्या कंटेंट है, ठीक है ना, वो जो है इसमें आएगा 21.10 में। इसमें जो कंटेंट है वो राजनीति और विदेशी है। ठीक है, ऐसे भी अगर किसी को याद रखना है, वैसे इतना ही आएगा। ठीक है, तो 9 से 10 आया है। ठीक है, अब हम 9 के मल्टीप्लाई में आगे, मतलब 3 के मल्टीप्लाई में आगे बढ़ेंगे। 3 9, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। अब हम 12 वाले पॉइंट पे जो है पढ़ेंगे। ठीक है, आ जाओ। फिर क्या है, 21.12। 9 के बाद हम कहीं पे आए, 12 पे आए हैं। 12 में क्या है, सेम है, डीसीपी की वीकली डायरी 2, बस। और इससे अगले पॉइंट में क्या है, इसकी विषय वस्तु है। बस इतना ही याद रखना है। अब क्या है, हम 3 के मल्टीप्लाई में आगे बढ़ रहे थे ना, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। अब हम कहाँ आएंगे, 15 पे आएंगे। 3 5 जा 15। ये ऐसे आपको याद रहेंगी कि हमने 8 में खुफिया नोटबुक पढ़ ली, फिर हम 9 में हमने 1 डायरी पढ़ ली, और 9 का फिर मतलब मल्टीप्लाई में आ रहा 3 का। 12 में हमने जो वीकली डायरी 2 पढ़ ली, और अब हम 15 में वीकली डायरी होगी, तो वीकली के बाद क्या आता है, मंथली आता है। ठीक है ना, तो इसमें क्या है, मंथली क्राइम रिपोर्ट। बस इतना ही याद रखना, इससे ज्यादा याद रखने की जरूरत ही नहीं है। फिर हम 21.16 पे आएंगे। मंथली के बाद क्या आता है, एनुअली रिपोर्ट, यानी कि साल की रिपोर्ट, सालाना रिपोर्ट। ठीक है, हिंदी में भी लिख लेना भाई। और इसके साथ ही फिर 21.17 भी याद रहेगा। ठीक है, इसमें क्या है, सेम है, एनुअली रिपोर्ट का फॉर्म है। ठीक है, देखो याद हो रहा है ना, 9 12 15, 8 से शुरू किया था। 8 में खुफिया नोटबुक आ गई थी, फिर 9 में वीकली डायरी 1 रखी, 12 में वीकली डायरी 2 रखी, 15 में मंथली क्राइम रिपोर्ट रख दी, 16 में एनुअली रिपोर्ट रख दी, और 17 में इसका फॉर्म रख दिया। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ गया होगा, और एक बार अपने आप से पढ़ोगे तो याद भी हो जाएगा। अब आते हैं 21.19।
अब ये इंपॉर्टेंट है, ये भी बीच में से कोई भी एक आ सकता है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी याद रखना है आपको। 21.19 से थोड़ा सा फिर इंपॉर्टेंट से पीपीआर है। 21.19 में क्या है? 21.19 में पब्लिक मीटिंग है, बस इतना ही याद रखना है। 21.19 में क्या है? पब्लिक मीटिंग है, यानी कि जनसभा। सुना होगा ना जनसभा, तो सबने, वो है। अच्छा, जनसभा हुई है तो किस किस के रिगार्डिंग हुई है? 21.20 मेले और त्योहार। तो 21.20 में क्या है? मेले और त्योहार है, यानी कि फेयर एंड फेस्टिवल, त्योहार, ठीक है। और फिर 21.21 में क्या है? राजनीतिक और सांप्रदायिक गतिविधियां, यानी कि पॉलिटिकल और कॉम्युनल एक्टिविटी, ठीक है। नोट्स में जो है मैं बाइलिंगुअल में आपको भेज दूंगा, ठीक है। पॉलिटिकल एंड कम्युनिकल एक्टिविटीज कहाँ है? 21.21 में है, ठीक है। कानून और व्यवस्था से संबंधित राजनीतिक और सांप्रदायिक जो गतिविधियां हैं, ठीक है, वो 21.21 में है। फिर है 21.22, ये इंपॉर्टेंट है भाई, यहां से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। 21.22 में क्या? धार्मिक जुलूस, याद रख लेना इसको, जुलूस, ठीक है। ये जो है धार्मिक जुलूस, एक और जगह है, वो है 22 इसको 21 को, जैसे यहाँ पे ऐसे 21 लिखा हुआ है, तो अपने दिमाग में क्या करना है कि मैंने ये कर दिया, बस देखो याद रहेगा हमेशा, ऐसे करके देखना, नहीं तो कंफ्यूज रहेगी, पता नहीं किस में है। बस आप ऐसे ही एक बार इसको अपने हाथ से लिखना, 22 को 22 उतार लेना, फिर 21 को ऐसे ही लिख के इसका 9 बनाना, ठीक है। उसमें क्या है? धार्मिक जुलूस है। अच्छा, इसमें अंतर क्या है? इसमें केवल धार्मिक जुलूस के बारे में बता रखा है, इसमें धार्मिक जुलूस के ऑर्डर के बारे में बता रखा है, आदेश के बारे में बता रखा है, एक शब्द जुड़ जाता है, यानी कि रिलीजियस, इंग्लिश में जो है रिलीजियस प्रोसेशन ऑर्डर, ठीक है। यहां तक आया ना समझ में? अब आ जाते हैं हम, देखो ये एक चैन बनाना, 21.19 से 21.22 तक लगातार याद करने हैं आपको। 21.8 से 21.17 तक लगातार याद रखने हैं, उसमें क्या है? वीकली, मंथली और एनुअली है, ठीक है। आ जाओ, अब इससे आगे कर लेते हैं। देखो अब हम पढ़ेंगे 21.22 तक, हो गया ना, 21.23 तक। 21.23 में क्या है? प्रेस में विज्ञापन, यानी कि क्या है? ये एडवर्टाइजमेंट जो है, प्रेस एडवर्टाइजमेंट जो होती है, वो है, वो क्या ही में बता रखा है? 21.23 में। फिर है इसके आगे 21.24, इसमें क्या बता रखा है? अपराधियों के लिए खुफिया गजट के लिए नोटिस, एक इनका खुफिया गजट होता है अपराधियों का, उसका जो नोटिस है वो कहां पर है? वो है 21.24 में। अपराधियों अपराधियों के लिए खुफिया गजट, गजट सुना है ना, ये वाला गजट, ठीक है, हिंदी में भी लिख लेते हैं, गजट के लिए नोटिस, ठीक है। ये 21.24 में है। तो इन दोनों को एक साथ याद रखोगे। 21.23 में विज्ञापन है, और विज्ञापन में क्या दिया है कि जो अपराधियों के लिए खुफिया गजट है उसका नोटिस बताया है, ठीक है, ऐसे याद रखना है इसको। फिर 21.25 और 21.26 को एक साथ याद रखोगे। 21.25
और 21.26। ये दोनों पॉइंट आसान है। एक जो है CID है, जिसका फुल फॉर्म है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले भाई अपॉइंटमेंट करेंगे। तो इसमें यही बता रखा है, अपॉइंटमेंट, नियुक्ति लिख लेना यार, हिंदी में भी लिख लेना ना। नियुक्ति किसकी करेंगे, CID की। क्या फुल फॉर्म बताई मैंने, वहां पे अगर फुल फॉर्म पूरा लिखा हुआ आ गया तो आपको पता ही नहीं चलेगा, तो पूरा लिख लो आप, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। क्या है, CID, ठीक है। 21.25 में बता रखा है। अच्छा, इसके साथ साथ एक इसके बीच में 21.25A भी है, ठीक है। उसमें क्या है, उसमें अनुशासन बता रखा है। क्या बता रखा है, ए से ही अनुशासन, ठीक है, ऐसे अनुशासन, ऐसे याद रख लो भाई। सबसे पहले देखो, ए से ही अपॉइंटमेंट, ए से ही अनुशासन, ऐसे याद रख लो या तो, ठीक। और फिर इसमें 21.26 में क्या बता रखा है, 21.26 में बता रखा है भाई, अपॉइंटमेंट हो गया, अनुशासन हो गया, अब क्या करेंगे, ये ड्यूटी करेंगे, तो ड्यूटीज बता रखा है, ठीक है। अगर किसी को इंग्लिश में याद रखना तो कैसे याद रख लेगा, ADD, अपॉइंटमेंट, डिसिप्लिन और ड्यूटी। ये बीच में PPR मत दे देना कभी, 21.26 27 तक ले जाओ, 25 26 27, इसलिए मैंने इसको अलग से बताया 21.25A। और हिंदी वाले तो याद रख लेंगे भाई, नियुक्ति है और ड्यूटी है, कर्तव्य है, और बीच में क्या है, ए से अनुशासन है, ऐसे याद रखेंगे हिंदी वाले। तीनों के लिए मैंने दोनों के लिए बता दिया, तीनों की चीजों के, ठीक है। यहां तक सबको समझ में आ रहा होगा ना, चलो सही है। अब 4 PPR और हम करेंगे, ठीक है। बस इस चैप्टर में ये मतलब ये 100% से भी ऊपर है, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा इसमें। इंपोर्टेंट इसमें 7-8 पॉइंट थे, वो मैंने बता दिया आपको। एक बार 4 पॉइंट और कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। अब सीधा 21.32 आएंगे, ठीक है। 21.32 में क्या है, 21.32 में सिर्फ ये याद रखना, हमने अभी क्या पढ़ा है, CID पढ़ा है ना, तो IO की मदद CID कर सकता है, वो परिस्थितियां हैं, ठीक है। यानी कि IO की सहायता CID कर सकता है, तो IO की सहायता CID कर सकता है। बस इतना ही ये याद रखना है, क्योंकि इसमें IO आ गया तो ये इसलिए थोड़ा सा पॉइंट, हल्का सा 0.1% इंपोर्टेंट हो सकता है, मतलब आ सकता है अगर आ जाए तो। बाकी इनमें से आ जाएगा, अगर आना होगा तो, या तो नियुक्ति में से आ जाएगा या ड्यूटी में से आ जाएगा, लेकिन इसको भी 21.32 को याद रखना है। उसके बाद है 21.34 और 35, इन दोनों पॉइंट को याद रखना, 34 और 35। और फिर है 21.37, ठीक। कैसे याद रखोगे, देखो इसके बीच में एक नहीं है और इसके बीच में एक नहीं है, ये दो लगातार है, ठीक। बाकी ये सारे तो लगातार है ही, 23 24 25 26, और वो उससे पहले भी लगातार थे, ठीक है। तो 34 में क्या है, देखो सामने पड़ी होगी बीट एंड पेट्रोलिंग ड्यूटी, और ये इंपोर्टेंट है बहुत ज्यादा। 21.34 और 21.22 दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, बीट एंड पेट्रोलिंग ड्यूटी, ठीक है। ड्यूटीज लिख दो जाए। बीट एंड पेट्रोलिंग की ड्यूटी है 21.34 में, और इससे अगले ही चैप्टर में 22.25 में।
बीट एंड पेट्रोलिंग ड्यूटी के आदेश है। तो इनमें से ए, अगर बीट एंड पेट्रोलिंग लिखा हुआ देखोगे तो ये एक ही पीपीआर होगा, कोई सा भी, दोनों नहीं देता वो। तो देख लेना जोन सा भी है 21.34 है या 22.25 है। और अगर दोनों है तो फिर ये देख लेना कि आदेश तो नहीं लिखे हुए आए। अगर ये बिल्कुल सेम लिखा होगा और इसके आगे आदेश लिखा हुआ होगा, क्या लिखा होगा, बीट एंड पेट्रोलिंग ड्यूटी के आदेश, ठीक है, ये लिखा होगा बस, क्योंकि चैप्टर इससे अगला है तो शब्द भी एक जुड़ गया है। और 21.35 में ही एक है फॉर्म, 21.35 में, ठीक है, हाँ 21.34 तक पढ़ा था ना, 21.35 में है एक फॉर्म जिसको बोलते हैं मोडस ऑपरेंडी। क्या बोलते हैं, मोडस ऑपरेंडी। देखो इसका मीनिंग मैं बता देता हूं, जो एक क्रिमिनल है उसका क्या मोड है, क्या मेथड है अपने अपराध को अंजाम देने का, यानी कि ऑपरेशन, ठीक है, ये इसका मतलब है। तो इसमें फॉर्म है इसका, ठीक है, और उस फॉर्म में क्या भरा जाता है, उस फॉर्म में भरा जाता है कि अपराध का सूचांक क्या है, अपराध का वर्णनात्मक सूचांक कार्ड क्या है, संपत्ति कार्ड क्या है, क्या क्या मतलब चोरी हुआ है, क्या हुआ है, वो सारा कुछ इसमें भरा जाता है। और इसी में CIA है, इसी PPR पॉइंट में 21.35 में क्या है, CIA। अब ऊपर हमने क्या पढ़ा था, CID, ए की जगह डी था, यहाँ पे क्या CIA, कंफ्यूज नहीं होना है, सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। अगर पूछता है CIA कहाँ पर डिफाइन है या कहाँ पर है, कहाँ पर उसके बारे में जिक्र है, तो कहाँ पर है, 21.35 में, ठीक है। अब आता है 21.37, ये कुछ नहीं है, इसमें TI है, ट्रैफिक इंस्पेक्टर, ठीक है, ट्रैफिक पेट्रोल्स के बारे में बता रखा है, यानी कि ड्यूटी ऑफ, क्या है, ड्यूटीज ऑफ ट्रैफिक इंस्पेक्टर, ठीक है। तो यहां तक 21.37 तक ये इस चैप्टर में PPR पॉइंट है। सबको समझ में आया ना, कोई ऐसा तो नहीं जिसको समझ में नहीं आया हो, बताओ। देखो चलो एक बार मैं फिर से बता देता हूं आपको बढ़िया तरीके से। देखो चैप्टर का नाम प्रिवेंटिव एंड डिफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन, प्रतिरोधी, निरोधी एवं खोजी संगठन, ठीक है, ये है चैप्टर। इस चैप्टर के जो, देखो मैंने लिख तो रखा ही है ना, वो लिखा हुआ दिखा देता हूं आपको फटाफट, ये रहा। इस चैप्टर के 21.1 में प्रिंसिपल है, क्रिमिनल लॉ के एंड पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के, 2 में रिलेशन है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है 2, मजिस्ट्रेट के और पुलिस के रिलेशन बता रखे हैं कैसे होने चाहिए। 21.3 में गांव के 4 हैं इसमें, जेलदार, लंबरदार, प्रधान और चौकीदार, ठीक है, वो मदद करेंगे, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था ये भी इम्पोर्टेंट ही है, ये 5 शुरू के इम्पोर्टेंट है, 4 और 5 लोकल एंड स्पेशल लॉ हो जाएंगे और भगोड़े और अपराधी हो जाएंगे 21.5 में। फिर बीच में 6-7 की हमें पढ़ने की जरूरत नहीं, फिर हम 8 से पढ़ेंगे। 8 में क्या है, DCP की खुफिया नोटबुक है। 9 में वीकली डायरी है। फिर जो दूसरी वीकली डायरी है वो कहाँ, देखो 21.9 में वीकली डायरी 1 है। 21.12 में ऐसे याद रखोगे तो भूलोगे नहीं, 2 है। 21.15 में मंथली डायरी है, ठीक है। अब 9, 12 और 15 बन रहा है ना, एक मल्टीप्लाई बन रहा है ना 3 का, ठीक है। अच्छा, इससे जो अगला पॉइंट आएगा 21.9 से अगला जो पॉइंट आएगा 21.10, उसमें इसके विषय वस्तु है। 21.12 से जो अगला पॉइंट आएगा 21.13, इसमें
जो वीकली डायरी 2 है इसके विषय वस्तु हैं। और फिर 21.15 में मंथली डायरी है। और फिर 15 से शुरू कर देना, जो 16 आएगा उसमें एनुअली रिपोर्ट है, जो 17 आएगा उसमें क्या है, एनुअली रिपोर्ट फॉर्म है। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आया ना। उसके बाद क्या था, उसके बाद फिर है 21.19 है ना, कहाँ इसमें लिखा हुआ, कहाँ पे है 21 पॉइंट फिर है हमारा 19, देखो ये रहा, दिखा देता हूँ मैं। फिर 21.19 से लेके 4 पॉइंट लगातार याद रखने हैं। पब्लिक मीटिंग करेंगे, किससे रिलेटेड करेंगे, ऐसे एक कहानी बना लेना है। मेले और त्योहार के बारे में करेंगे, और पॉलिटिकल एंड कम्युनिकल एक्टिविटी के बारे में हमने मीटिंग करी, और धार्मिक जुलूस, 3 हमने उसमें अपने हेड रखे। ठीक है, मेले, त्योहार, पॉलिटिकल एंड कम्युनिकल एक्टिविटी और धार्मिक जुलूस के बारे में। फिर ये सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, 21.22 है। 22 को ऐसे के ऐसे उठा के रख दिया और आगे 21 रख दिया और फिर इसका 9 बना दिया, तो ये क्या है, ये धार्मिक जुलूस हम 22.29 में भी पढ़ेंगे। वहां क्या है, एक शब्द और ऐड हो जाएगा इसमें, आदेश। ठीक है, फिर हम आगे पढ़ रहे थे। आगे क्या था फिर हमारा 21 पॉइंट लगातार है, 21.23 और 24 हमने एक साथ पढ़ा था। इसमें क्या है, प्रेस में विज्ञापन है। 21.24 में क्या है, अपराधियों के लिए खुफिया गजट का नोटिस है। लगातार है ये 25-26, यानी कि 19 से लेके 26 तक लगातार है, लेकिन हम टुकड़ों में पढ़ेंगे। 19 से 22 का एक चैन बनाएंगे, फिर 23 और 24 की एक चैन बनाएंगे, और फिर 25 और 26 की एक चैन बनाएंगे, और इसमें हम एक बीच में 25A भी रखेंगे। ठीक है, इसमें अपॉइंटमेंट रखेंगे, इसमें अनुशासन रखेंगे, और इसमें ड्यूटी रखेंगे। फिर हम एक चैन और बनाएंगे 32 से लेके 37 तक, लास्ट का एक यहाँ गायब रखेंगे और एक यहाँ गायब रखेंगे पॉइंट। इसमें आईओ का हम सीआईडी को पढ़ रहे थे, तो यहाँ 21.32 में हम सीआईडी का ही जिक्र करेंगे, आईओ कब इसकी सहायता ले सकता है, या ये आईओ की सहायता कब कर सकते हैं, बात एक ही है। ठीक है, फिर 34 इंपॉर्टेंट है ही, उसमें बीट एंड पेट्रोलिंग ड्यूटी है। और इससे अगले ही चैप्टर में 22 पॉइंट, इसको पूरा कर दो, 3-4 है ना, इसको पूरा कर दो, 2-5 कर दो इसको, यानी कि 4 से आगे 5 कर दो, ऐसे याद रख लेना। इसमें भी बीट एंड पेट्रोलिंग के आदेश हैं। और फिर ये 35 आया, तो हमने सीआईडी पढ़ा था, तो अब क्या पढ़ेंगे, सीआईए पढ़ेंगे, यानी कि सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। और इसी में एक फॉर्म भी है, मोडस ऑपरेंडी फॉर्म भी है। और 21.37 में टीआईए। ये ही बस इस चैप्टर का निचोड़ है, और इतने ही पॉइंट हमें याद करने हैं, और मैंने बता भी दिया कैसे कैसे आपको याद रखने हैं। ठीक है, नोट्स मैं इसके अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे कल भेज दिया था, लाइव क्लास ली थी तो कल भेज दिया था। बाकी जिन्होंने लाइव लिया वो भी एक बार इसको ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि कल पहली क्लास थी तो थोड़ा सा इतने अच्छे से हम इसको कर नहीं पाए थे, लेकिन जो आज क्लास करेंगे वो बढ़िया वाली करेंगे। ठीक है, और जिसको नोट्स चाहिए इसके बाइलिंगुअल में जो नोट्स चाहिए वो मुझे इस नंबर पे मैसेज कर दे, 93 15 940 और 220। ठीक है, नोट्स उसको वहाँ पे भेज दूंगा। और अगर हमारा लाइव क्लास लेनी है तो लाइव क्लास भी आप ले सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू, आपने इतना समय दिया मुझे।